मेरा आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज हम स्वतंत्रता आंदोलन की एक ऐसे संस्था के बारे में बात करेंगे, जिसका स्वतंत्रता में बहुत ही अहम योगदान है। वो एक संस्था जो अपने देश में स्थित नहीं है, बल्कि विदेश में है और ब्रिटेन में स्थित है, जो कि नॉर्थ लंदन में स्थित है। दोस्तों, ये वही इंडिया हाउस है जो लंदन से तमाम बड़े-बड़े नेता, तमाम क्रांतिकारी पैदा किया। यहीं से एक बढ़ के महान क्रांतिकारी यहाँ से अपने आंदोलन को, मुहिम को चलाया। दोस्तों, इंडिया हाउस एक छात्रावास था, जिसकी स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा 1905 में करते हैं। और यहाँ पे जो भारतीय छात्र लंदन में जाके पढ़ते थे, उनको यहाँ छात्रावास की व्यवस्था देते थे। साथ में उनको स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था करते थे। और इस इंडिया हाउस का मुख्य उद्देश्य यह था कि जो विदेश में या ब्रिटेन में पढ़ने वाले जो छात्र थे, उनके अंदर स्वतंत्रता की अलख जगाना। यहाँ से अनेकों छात्र जो विदेश में रहते थे, उनके अंदर यह संस्था जबरदस्त राष्ट्र भावना पैदा किया। यहाँ के जो संरक्षक होते थे, वे यहाँ एक समाचार पत्र चलाते थे। यहीं से एक समाचार पत्र पब्लिश होता था, जिसका नाम था द इंडियन सोशलॉजिस्ट। और यह पत्रिका ब्रिटेन में सरकार ने बैन कर दिया था। राजद्रोह का केस लगाते हुए इस पत्रिका को पूरी तरीके से ब्रिटेन में बैन कर दिया गया था। यह पत्रिका भारतीय स्वतंत्रता के तमाम तथ्यों को उजागर करता था और उपनिवेशवाद का जम के विरोध करता था, यानी कि कंपनी का और ईस्ट इंडिया कंपनी का और ब्रिटेन सरकार का जम के विरोध करता था ये पत्रिका। इंडिया हाउस की बात करें तो यहाँ जो बड़े बड़े क्रांतिकारी नेता हुए, उनमें से विनायक दामोदर सावरकर, मैडम भीकाजी कामा, मदन लाल ढींगरा, लाला हरदयाल आदि ऐसे बड़े बड़े क्रांतिकारी नेता, ऐसे अनगिनत क्रांतिकारी नेता इसी संस्था इंडिया हाउस से निकले हुए थे। दोस्तों, इसी इंडिया हाउस के मदन लाल ढींगरा, जिन्होंने करजन वायली की हत्या कर दी थी। दोस्तों, भारत से जब कोई युवा विदेश में जाके पढ़ना चाहता था, तो अक्सर क्या होता था कि यहाँ के जो अमीर लोग थे, वो लोग उनको फंडिंग करते थे। जिनके पास पैसे नहीं रहते थे, उनको फंडिंग करते थे। और यहाँ से जब छात्र विदेश में जाते थे, उस समय ज़्यादातर छात्र सब ब्रिटेन ही जाते थे, तो जब भारतीय छात्र वहाँ जाते थे, तो यही इंडिया हाउस थी जो उनको छात्रावास मुहैया कराता था और उनको तमाम सुविधाएं देता था। और वे सारे ब्रिटेन के जो भारतीय छात्र थे, वे इंडिया हाउस में एकत्र होते थे और एक दूसरे से कनेक्ट होते थे। कनेक्टिविटी से एक दूसरे का जो विचार था वो साझा होता था और वे इकट्ठा होकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपना सहयोग देते थे। दोस्तों, इसी इंडिया हाउस से जुड़ा हुआ एक किस्सा आपको सुनाते हैं कि जब गांधी जी अपने किसी केस के सिलसिले में लंदन जाते हैं श्याम जी कृष्ण वर्मा से मिलने, जो कि इंडिया हाउस के संस्थापक थे, तो वे उनसे अपने किसी केस के संबंध में उनसे मिलने जाते हैं। तो जब वो इंडिया हाउस पहुंचते हैं, तो वहाँ उनको तमाम भारतीय छात्र मिलते हैं, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन में अपना सहयोग लगातार दे रहे थे और वे बड़े पैमाने पे अपना मुहिम चला रहे थे। तो वहीं पे उनका मुलाकात होता है विनायक दामोदर सावरकर से। और दोस्तों, आपने सुना ही होगा, काफ़ी कंट्रोवर्शियल है कि विनायक दामोदर सावरकर उनको उबला हुआ मछली परोसते हैं। उसके बाद गांधी जी के जो सॉफ्ट एंगल्स हैं, उन पे चर्चा होता है। और जैसा कि दामोदर सावरकर का क्रांतिकारी विचार था, दोनों में काफ़ी हीट डिबेट होता है। और उसमें एक तरफ सॉफ्ट पॉइंट गांधी जी रखते हैं और दूसरी तरफ सावरकर जो थे वो हीटेड पॉइंट रख रहे थे, जिससे उनमें काफ़ी हीटेड डिबेट हुआ। और उसमें गांधी जी और सावरकर दोनों एक दूसरे से बहुत चिढ़ जाते हैं। तो ऐसे भी वहाँ डिस्कशंस हुए हैं। दोस्तों, यहाँ की एक बहुत ख़ास सदस्य थी, जिनका नाम है मैडम भीकाजी कामा, जिन्होंने जर्मनी में भारत का झंडा पहली बार किसी दूसरे देश में, यानी कि जर्मनी में, उन्होंने भारत का झंडा लहराया था। और जो झंडा उन्होंने लहराया था जर्मनी में, उसको उन्होंने सौंपा था डिज़ाइन करने के लिए विनायक दामोदर सावरकर को। तो उस डिजाइन झंडे को उन्होंने जर्मनी में फहराया था, जो कि मैडम भीकाजी कामा जो थी, वो भी इसी इंडिया हाउस की छात्र थी। इसी इंडिया हाउस में वो भी रहती थी। मैडम भीकाजी कामा ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में इंडिया हाउस से
एक से एक मुहिम को लगातार उन्होंने संभाला था। उनका एक अलग ही विचार था और वे लंदन से स्वतंत्रता आंदोलन को लगातार आगे ले जा रही थी। दोस्तों, इंडिया हाउस का यह खासियत है कि इस जगह से नरम दल एवं गरम दल दोनों दलों के एक से एक क्रांतिकारी यहाँ से ही पनपे हैं। तो यह एक ऐसा संगठन था जहाँ सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्रता आंदोलन के तमाम विचार यहाँ से उत्पन्न हुए हैं, चाहे वे विचार नरम दल के हो चाहे गरम दल के हो, दोनों विचार यहाँ से पनपे हैं और भारत में आके सक्रिय रूप से जमीन पे उन विचारों को लोगों ने उतारा। क्रांतिकारियों ने और तमाम नेताओं ने अपने विचारों को यहाँ आकर उतारा। दोस्तों, इंडिया हाउस से जब गांधी जी लौट कर आते हैं तो वो समझ जाते हैं कि श्यामजी कृष्ण वर्मा की जो टीम है वो काफ़ी एग्रेसिव है और इस कारण से वे भारत में आने वाले जो कांग्रेस का इलेक्शन था 1906 में, उसमें दादा भाई नौरोजी का समर्थन करते हैं, लॉजिंग करते हैं। इस घटना के बाद श्यामजी कृष्ण वर्मा ने अखबार में लिखा कि दादा भाई नौरोजी अंग्रेजों के साथी हैं। तो इस प्रकार से इंडिया हाउस जो था वो स्वतंत्रता आंदोलन में विचारों के अलग अलग विचारों के जन्मदाता था।